अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एंड ऑफ टर्म के दूसरे लेक्चर का आगाज़ करते हैं। उससे पहले एक नज़र जो है वो पहले लेक्चर पे डालते हैं। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मुसन्नफ़ को छुट्टियां बहुत पसंद थी। वो स्कूल की टफ, टायरिंग और बोरिंग लाइफ जो थी उससे बहुत ज़्यादा बेजारी महसूस करता था। उसने एक किताब का भी जिक्र किया है, फ्राइडे थैंक गॉड, खुदा का शुक्र है जुमा आया, जो कि छुट्टियों के मुतल्लिक थी। मुसन्नफ एक नालायक तालिब इल्म नहीं था, लेकिन फिर भी वो स्कूल की रोज की मुशक्कत जो थी, होमवर्क जो था, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ मुकाबला जो था, इन तमाम चीजों से उकताहट महसूस करता है। वो बताता है कि सुबह सवेरे जल्दी बेदार होना और इस बात की सोच के मजीद नींद लेने की, सोने की गुंजाइश नहीं है, उसे अफसुर्दा कर देती थी। फिर वो ये भी सोचता था कि सारा दिन स्कूल में गुजारना जो है कैसा अजीब सा तजर्बा है। वो बताता है कि हमारी एक नौकरानी थी जो कि सुबह सवेरे जगाने आया करती थी। जब वो कारपेट के बगैर सीढ़ियां चढ़ती थी और अपनी अफसुर्दा और ऊंची आवाज में उठाती थी, तो ऐसा लगता था जैसे जहन्नम से बुलावा आ गया हो। वो कहता है कि ये तमाम एहसासात जो थे स्कूल की लाइफ में उसके साथ रहे और उस वक़्त ख़त्म हुए जब वो उसने स्कूल की लाइफ जो थी उसको छोड़ा और वो कॉलेज में चला गया, जहाँ पर थोड़ी क्लासेस को अटेंड करना होता था और तालिब इल्मों को आज़ादी होती थी कि वो अपनी मर्जी से कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। वो कहता है कि जुमेरात की सुबह को बेदार होते वक्त ये एहसास होता था कि वीकेंड जो है वो बिल्कुल करीब है। और ख़ास तौर पर जुमे की सुबह बहुत दिलकश होती थी। जो भी पीरियड होता बस यही इंतज़ार होता था कि अब मज़ीद जो हैं वो दो छुट्टियां आने वाली हैं, सैटरडे और संडे की। और जुमे वाले दिन हर कोई स्कूल से ऐसे घर जाता था जैसे कोई मफरूर कैदी हो। सैटरडे और संडे जो थे वो कहता है कि बहुत अच्छे दिन थे, और संडे की नाइट जो थी, रात जो थी, वो इस तरह के खदशात से भरी होती थी कि सुबह फिर स्कूल जाना है। समटाइम्स बाजुकात देर वर अनएक्सपेक्टेड रिस्पाइट्स, बाजुकात गैर मुतवक्को आराम के मौके मुयस्सर आ जाते थे। अनएक्सपेक्टेड गैर मुतवक्को रिस्पाइट्स, आराम के मौके। अ हाफ हॉलीडे, आधी छुट्टी, टू लेट अस अटेंड अ फुटबॉल मैच, फुटबॉल का मैच देखने के लिए, which some unforeseen circumstances had caused to be cancelled the preceding Saturday। अनफोर्सिन नागुजीर, सर्कमस्टांसेस हालात, प्रोसीडिंग पिछले, जो कि पिछले हफ्ते कुछ नागुजीर हालात की वजह से मुलतवी हो गई थी, कैंसिल हो गई थी। आर द सडन डिसमिसल ऑफ स्कूल, या स्कूल का अचानक बंद हो जाना, सडन डिसमिसल अचानक बंद हो जाना। एन आर और टू, एक या दो घंटा पहले। द यूजुअल टाइम, मामूल के वक्त से एक या दो घंटे पहले स्कूल का बंद हो जाना। बिकॉज ऑफ सम अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस, किसी गैर मुतवक्को बहरान की वजह से, और सेलिब्रेशन या किसी तकरीब की वजह से। अनएक्सपेक्टेड गैर मुतवक्को। बट दीज वर फ्यू एंड फार बिटवीन, लेकिन ऐसा कभी कभार होता था, ऐसा बहुत कम होता था। वंस अ टर्म, एक दफा तालीमी दौरानिए के दौरान। वी हैड द एनुअल मिड टर्म हॉलीडेज, हमें एनुअल मिड टर्म या शशमाही इम्तिहान की छुट्टियां होती थी। अ मंडे ऑफ, जिसमें पीर की छुट्टी भी शामिल होती थी। विच मेड अ लग्जूरियसली लॉन्ग वीकेंड, जो कि हफ्ते के इख्तिताम को पुरअसाइश बना देती थी। लग्जूरियसली, पुरअसाइश। बट इट सीम टू गो जस्ट एज फास्ट, लेकिन ये इतनी तेजी से ही गुजरती थी एज ऑर्डनरी वीकेंड्स, जितने के आम हफ्ते के दिन गुजरते थे, हफ्ते के इख्तिताम के दिन गुजरते थे। एंड ओकेजनली, और आम तौर पर, इन विंटर सर्दियों में, इफ देर हैड बीन अ कंटिन्यूस हार्ड फॉरेस्ट फॉर सम डेज, अगर मुसलसल कुछ दिनों तक धुंध पड़ती थी, वी वुड गेट अ होल डे स्केटिंग हॉलीडे, तो हम पूरा दिन बर्फ पर फिसलने की छुट्टी हासिल करते थे। दीज वर ब्लेस्ड ब्रेक्स इन रूटीन, ये मामूल के मुबारक वक्फे होते थे। बट नॉट ऑफ कोर्स कंपेरेबल टू द हॉलीडेज, लेकिन उन छुट्टियों के मुकाबले में कुछ भी नहीं थी, कंपेरेबल मुकाबले में। वी गॉट एट क्रिसमस एंड ईस्टर, जो कि हमें क्रिसमस और ईस्टर पर मिलती थी।
3 weeks each my earlier school days, मेरे स्कूल के इब्तदाई दिनों में ये 3 हफ्ते की होती थी। लेटर ट्रेजिकली रिड्यूस टू अ fortnight, बाद में अफसोसनाक हद तक इन्हें 2 हफ्ते तक महदूद कर दिया गया। रिड्यूस्ड, कम करना, महदूद करना। एंड देन, और इसके बाद, इफ माई रिकोलेक्शन ऑफ लॉस इज नॉट मिसलीडिंग मी, अगर मेरा हाफजा जो है मुझे गुमराह नहीं कर रहा, मिसलीडिंग गुमराह करना, रिकोलेक्शन हाफजा, टू अ mere 10 days, इन्हें महज 10 दिन तक महदूद कर दिया गया। बट द हॉलीडेज वर द समर हॉलीडेज, लेकिन हकीकी छुट्टियां मौसम गर्मा की ही छुट्टियां थी। द 2 months वेकेशन, 2 महीने की छुट्टियां, वी गॉट इन द समर टाइम, जो कि गर्मियों के वक्त में हमें हासिल होती थी। इट वॉज दीज मंथ्स, यही वो महीने थे, टूवर्ड्स विच द होल ईयर मूव्ड, जिनमें सारे साल का मजा हुआ करता था। 2 months seemed a long time in those days, 2 महीने का दौरानिया उस वक्त बहुत लंबा महसूस होता था। Indeed, बिला शक्को शुबा, I used to have the feeling that, मेरे अंदर यही एहसास होता था, for all practical purposes, तमाम अमली मकासद के लिए। I could look forward to, मैं बेताबी से इंतजार कर सकता था, मैं बेचैनी से इंतजार कर सकता था। लुक फॉरवर्ड टू, इंतजार करना, बेताबी से इंतजार करना। टू अ पीरियड ऑफ परमानेंट फिलिसिटी, जो एक मुस्तकिल खुशी है, उसका बेचैनी से इंतजार कर सकता था। फिलिसिटी, खुशी। आई वुड वॉक होम अक्रॉस द मीडोज, मैं वादियों में से, मैं चरागाहों में से गुजर कर घर जाता था। इन द जुलाई सनशाइन, जुलाई की तपती हुई धूप में से गुजर कर। वेयरिंग माई समर स्कूल क्लोथ्स, गर्मियों के कपड़े पहने हुए। ऑफ ग्रे क्रिकेट शर्ट, ग्रे शॉर्ट्स, ग्रे निकर, एंड रेड वेटसन्स ब्लेजर, और जो सुर्ख वेटसन्स ब्लेजर था, ब्लेजर कहा जाता है छोटे कोट को, छोटे कॉलर वाले कोट को, अपर को। एंड सेवर माई हैप्पीनेस, और अपनी खुशी से लुत्फानंदोज होता था। विद कॉन्शियस रेलिश, शौरी मजे लेकर अपनी खुशी से लुत्फानंदोज होता था। कॉन्शियस, शौरी, रेलिश कहते हैं मजे, सेवर होता है लुत्फानंदोज होना। आई कुड हार्डली बिलीव, मैं बामुश्किल यकीन कर सकता था, दैट 3 स्ट्रेनियस स्कूल टर्म्स, स्ट्रेनियस कहते हैं मुश्किल, कठिन, स्कूल की 3 मुश्किल टर्म्स जो हैं, हैड इंडीड रोल्ड अवे, वो बिला शक्को शुबा खत्म हो गई हैं, उनका इख्तिताम हो गया है। एंड द लॉन्ग्ड फॉर, और जिसकी ख्वाहिश करता था, ड्रीम ऑफ ऑलमोस्ट, और जो कि एक ख्वाब नजर आता था। इट सीम्ड एट टाइम्स, ये उस वक्त ख्वाब ही नजर आता था। मिथिकल समर हॉलीडेज, अफसानवी मौसम गर्मा की छुट्टियां जो है, मिथिकल, अफसानवी, वर एट हैंड, बिल्कुल करीब हैं। अनस्पॉइल्ड, सही सालम, एज येट, अभी तक। अनस्पॉइल्ड, सही सालम। लेइंग इंटैक्ट, पूरी की पूरी महफूज हैं। इंटैक्ट, महफूज, पूरी की पूरी। एंड प्रॉमिसिंग जस्ट अहेड, और उम्मीद अफजा बिल्कुल करीब है। प्रॉमिसिंग, उम्मीद अफजा। इट ऑल सीम टू गुड टू बी ट्रू, ये सब इतना अच्छा था कि यकीन नहीं आता था। विशेस डिड नॉट कम ट्रू इन दिस लाइफ, इस जिंदगी में ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। मैंने बताया था आपको स्टार्ट में कि इस लेसन का एक फिक्रा जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था, वो एक मशहूर ज़माना फिक्रा है, वो ये फिक्रा था, विशेस डिड नॉट कम ट्रू इन दिस लाइफ, इस जिंदगी में ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। आई न्यू दैट, मैं ये बात जानता हूँ। ऑल माई अर्ली चाइल्डहुड, मेरे तमाम बचपन में। आई लॉन्ग्ड डिस्परेटली, मुझे शदीद ख्वाहिश थी। लॉन्ग्ड, ख्वाहिश होना, डिस्परेटली, शदीद। फॉर अ ट्राई साइकिल, एक 3 पहियों वाली साइकिल की मेरी शदीद ख्वाहिश थी। विच माई पेरेंट्स कुड नॉट अफोर्ड, जो कि मेरे वालदैन खरीद नहीं सकते थे। एंड लेटर, बाद में, द विश वॉज ट्रांसफॉर्म्ड फॉर अ बाईसाइकिल, ये ख्वाहिश जो थी एक साइकिल में तब्दील हो गई। एंड देयर टू आई वॉज परमानेंटली डिसअपॉइंटेड, और यहां भी मुझे हमेशा मायूसी का सामना करना पड़ा। आई बॉट माई फर्स्ट बाईसाइकिल, मैंने अपनी पहली साइकिल खरीदी। फॉर माई सेल्फ, खुद खरीदी। व्हेन आई वॉज 21, जब मेरी उम्र 21 साल थी।
विद द प्राइज मनी उस अनामी रकम से खरीदी। आई हैड वन एट एडनबर्ग यूनिवर्सिटी, जो कि मैंने एडनबर्ग यूनिवर्सिटी से जीती थी। आप अंदाजा करें कि किस तरीके से उसने बड़े ही मासूमाना अंदाज में अपनी जो बचपन की ख्वाहिशात जो वो पूरी नहीं कर सका था उनका तज़किरा किया है, और बाद में उसने उनको पूरा भी कर लिया किसी न किसी तरीके से। लेकिन उसने बड़े ही अहसन तरीके से इन चीज़ों की निशानदेही की है, वजाहत की है कि ज़िंदगी में बाज़ औक़ात कुछ ख्वाहिशात जो हैं वो उस वक़्त पूरी नहीं होती, लेकिन बाद में कुदरत जो है, फितरत जो है वो हमें मौका दे देती है कि हम उन ख्वाहिशात को पूरा कर सकें। ये पैराग्राफ जरा ज्यादा गौर से सुनिएगा। उसने अपनी मायूसी की हद जो थी वो बयान की है। हाउ ऑफन हैड आई स्टूड आउटसाइड स्वीट शॉप्स विद एम्प्टी पॉकेट्स, किस तरह अक्सर मैं खाली जेबों के साथ मिठाई की दुकानों के बाहर खड़ा रहता। लॉन्गिंग फॉर अ पिनी आर टू, ख्वाहिश करता कि मुझे एक या दो पिनियां मिल जाएं, पिनी मिल जाए। टू मटेरियलाइज सम हो, कि मैं अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सकूं, मटेरियलाइज पूरा करना, फुलफिल। और हंग ऑन या खड़ा रहता, द आउटस्कर्ट्स ऑफ अ क्राउड, एक हजूम के बाहर खड़ा रहता था। अराउंड एन आइसक्रीम बारो, आइसक्रीम वाले की रेडी के पास। वॉन्डरिंग, हैरान होते हुए, whether the ice cream man would be miraculously inspired to offer me a cornet or a slider free, कि आइसक्रीम वाला जो है वो मौजजाती तौर पर मुझे एक कॉर्नेट या स्लाइडर जो है वो मुफ्त में दे दे। दीज थिंग्स नेवर हैपेंड, ऐसा कभी भी नहीं हुआ था, ऐसे वाकयात कभी भी रूनुमा नहीं हुए थे। यानी कि वो बताता है ना तो कभी आइसक्रीम वाले ने मौजजाती तौर पर मुझे कॉर्नेट या स्लाइडर दी थी, और ना ही कभी मिठाई वाले से मैं मिठाई खरीद सका था, मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे। दीज थिंग्स नेवर हैपेंड, ऐसे वाकयात कभी भी रूनुमा नहीं हुए। द फ्यू पेंस आ वीक पॉकेट मनी वी रिसीव्ड, चंद एक पेनस जो थे, चंद एक सिक्के जो थे, जो कि पॉकेट मनी के तौर पर हमें मिलते थे। वाज टू बी पुट इनटू अ मनी बॉक्स, उन्हें एक मनी बॉक्स में, एक डिब्बे में, एक गले में डालना होता था। एंड सेव्ड, और महफूज रखना होता था। एंड ड्यूरिंग आवर अर्ली चाइल्डहुड, और हमारे बचपन के इब्तदाई अयाम में, लॉनियल, सल्विया एंड आई नेवर हैड एनीथिंग टू स्पेंड फॉर आवर सेल्व, लॉनियल, सल्विया और मेरे पास खर्च करने को कभी कुछ नहीं होता था। येट समर एंड समर हॉलीडेज डिड कम, लेकिन फिर मौसम गर्मा और मौसम गर्मा की छुट्टियां आ जाती। द स्कूल ईयर डिड कम टू एन एंड, स्कूल के साल का इख्तिताम हो जाता। एंड वन डिड फाइंड वन सेल्फ एट लास्ट स्टैंडिंग बाई ट्रंक्स एंड सूट केसेज आउटसाइड नंबर 6 मिलर फील्ड प्लेस, और हर कोई जो था वो अपने सूट केस और ट्रंक के साथ मिलर फील्ड प्लेस पे 6 नंबर जगह पे खड़ा होता। वेटिंग फॉर द टैक्सी, टैक्सी का इंतजार करते हुए। ग्लोरियस व्हीकल, जो कि शानदार गाड़ी थी। दैट वाज टू कन्वे द फैमिली, जिसे फैमिली को पहुंचाना होता था। एंड इट्स लगेज, और इसके साजो सामान को। टू द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन तक। हमने पढ़ा लेसन को, बड़ा मजे का लेसन था, उसमें बड़ी तफसील के साथ उसने अपनी जो महरूमियां थी, जो मायूसियां थी, उनका तज़किरा किया है कि किस तरीके से बचपन में उसको स्कूल की ज़िंदगी जो थी वो बोरिंग लगती थी। फिर वो अपने घरेलू हालात जो थे, जो उसको फाइनेंशियल मसाइल थे, उनका भी तज़किरा करता है कि किस तरीके से उसकी बहुत सारी ख्वाहिशात जो हैं वो दब गई थी, पैसे ना होने की वजह से वो पूरी नहीं हो सकी थी। और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ वो जो महरूमियाँ थी, किस तरीके से उनका अजाला हुआ, वो तमाम चीज़ें, वो तमाम ख्वाहिशात जो थी वो वक्त के साथ साथ किस तरीके से उसकी पूरी हुई। स्टूडेंट्स, इडियम्स का आगाज करते हैं। पेयर नंबर है 61। लुक अप, मैनी वगैरह तलाश करना। प्लीज लुक अप द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, मेहरबानी करके इस लफ्ज का मतलब तलाश करें। मेक आफ्टर, ताकुब करना। द पुलिस आर मेकिंग आफ्टर द थीफ, पुलिस चोर का ताकुब कर रही है। मेक आउट, मुश्किल से समझना। आई कैन नॉट मेक आउट द मीनिंग ऑफ दिस पैसेज, मैं इस पैराग्राफ का मतलब मुश्किल से समझ रहा हूं। मेक ओवर, हवाले करना। ही मेड ओवर द चार्ज टू द न्यू प्रिंसिपल, उसने चार्ज जो था वो नए प्रिंसिपल के हवाले किया।
मेक अप कमी पूरी करना, आई कैन नॉट मेक अप दिस लॉस, मैं इस नुकसान की कमी पूरी नहीं कर सकता। पुट बाय महफूज करना, पसे अंदाज करना। पुट बाय सम मनी फॉर अ रेनी डे, बुरे वक़्त के लिए कुछ रकम बचा लो, कुछ रकम महफूज कर लो। रेनी डे बुरा वक़्त। पुट डाउन दबा देना, कुचल देना। द रिवॉल्ट वाज पुट डाउन, बगावत को कुचल दिया गया, दबा दिया गया। स्टूडेंट्स, ये पैराग्राफ नंबर 13 है। अभी मैं ग्रुप में लेक्चर के बाद आपको भेज दूंगा। अल्लाह हाफिज।